गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बेटा सेकंड जो टर्म है उसमें आपके पास फर्स्ट यूनिट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे कहलाती है, कब कहलाती है, उसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेटा आप डिफाइन करेंगे, एन इक्वेशन रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx plus c, it is equals to 0. An equation written in the form of ax square plus bx plus c is equals to 0. कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी हुई होती है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, और यहाँ पे कंडीशन होती है a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ए का मतलब है बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो ले लिया तो ये टर्म ही जीरो हो जाएगी, और ये टर्म अगर आपके पास जीरो हो गई तो इक्वेशन बचेगी bx plus c is equals to 0, और ये क्वाड्रेटिक ना रह के कैसी रह जाएगी भाई, लीनियर इक्वेशन रह जाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या हो जाती है, एन इक्वेशन रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 वेयर द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन हो गई। एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज है 4.1 एक्सरसाइज, बेटा उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट पार्ट्स आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी या नहीं बनेगी। हमने उनको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद रिजल्ट्स को देखना है कि जो रिजल्ट है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है या नहीं है, और उनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है या नहीं बन रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, अगर आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं, फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और इसको आप इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर आप इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं ना तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर आप इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। इसको अगर हटा देंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इज इक्वल्स टू 0 अगर हमने लिख दिया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहां से आप इसकी दूसरी डेफिनेशन ले सकते हैं भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दूसरी जो डेफिनेशन है वो आप यहां पे ले सकते हैं। आप कह सकते हैं इफ px इज एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ p of x इज एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब कोई भी हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है एंड वी पुट px इज इक्वल्स टू 0, और हम क्या करते हैं उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 लिख देते हैं। उस केस में वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है p of x कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और हम उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बेटा इक्वल टू 0 लिख देते हैं, इक्वल टू 0 लिख देते हैं, तो वो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या बन जाएगा भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो यहां से भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है भाई। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखो 4.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन से आपने सिंप्लीफाई करनी है। फर्स्ट पार्ट है भाई, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट x प्लस 1 होल स्क्वायर है, इट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x माइनस 3 है। x प्लस 1 होल स्क्वायर है, ट्वाइस ऑफ x माइनस 3 है भी। आपसे पूछा गया है कि इसको सिंप्लीफाई करने पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी या नहीं आएगी। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है भी a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x माइनस 6। इस 2x से बेटा ये 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 6 से इधर ले आएंगे, देन x स्क्वायर प्लस 7 इट इज इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर प्लस 7 इट इज इक्वल्स टू 0। हमें पता है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है
और ये एक पॉलिनोमियल है और हमने उसको इक्वल टू 0 लिख दिया, इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, आपको पता है ना भी क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या होती है? क्वाड्रेटिक की जो डिग्री है वो 2 होती है। यानी आपने इनको सिंप्लीफाई करना है बेटा, और सिंप्लीफाई करने के बाद वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 2 रह जाती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 2 रह जाती है तो आप कहेंगे कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है भाई। सिमिलरली जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है भी, सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट में गिवन है आपको भी, सेकंड पार्ट है बेटा एक्स स्क्वायर, सेकंड पार्ट है भी एक्स स्क्वायर माइनस 2x इट इज इक्वल्स टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। ये क्वेश्चन गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इट इज इक्वल्स टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। सिंप्लीफाई करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x, मल्टीप्लाई करेंगे भी -2 को 3 से आप करेंगे -6 हो जाएगा, -2 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2x, इन टर्म को इधर ले आएंगे भी एक्स स्क्वायर -2x है, ये 2x और इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, दैट मींस -4x और माइनस का 6 आएगा तो +6 इट इज इक्वल्स टू 0। हाईएस्ट जो पावर है वो वेरिएबल की 2 है, इट मींस ये क्या है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो तीसरा पार्ट लिखते हैं बेटा, थर्ड जो पार्ट है इसका, तीसरा पार्ट है भाई x-2, तीसरा जो पार्ट है भाई x-2 इंटू x+1, इसको मल्टीप्लाई करना है बेटा, और राइट हैंड साइड में है x-1 इंटू में है x+3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद चेक करेंगे कि लास्ट में जो रिजल्ट है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में आएगा या नहीं आएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, x को आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले x को मल्टीप्लाई करते हैं, x को करेंगे इन दोनों से x² प्लस x, अब -2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, -2 को जब आप करेंगे -2x और -2 को आप इन दोनों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस का 2x हो गया, माइनस का 2, राइट हैंड साइड में x को करेंगे भाई इन दोनों से x² प्लस 3x, अब -1 से करेंगे -x माइनस, बेटा x² से तो x² कैंसिल हो गया, यहां पे रह जाएगा -x -2, यहां पे रह जाएगा 2x - 3, इसको इधर भेज देंगे 3x हो जाएगा और माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, भी माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि -1 इट इज इक्वल्स टू 0। इट मींस ये जो नंबर है बेटा वो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है। ये जो नंबर है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमारे पास आया है 3x - 1, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है। ठीक है भाई, रिवाइज करके देखना बेटा। ठीक है।